छात्र एवं छात्राएँ आप लोग कैसे होंगे, कैसे हैं? आनंद होंगे आशा करते हैं। और सरस्वती पूजा भी कल मना लिए, आज भी मना लिए, लेकिन अब जो आप लोगों का महापर्व है फरवरी में होने वाला, उस पर्व की ओर भी ध्यान देना है, जिससे कि माँ भगवती का कृपा आप लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। तो उसी के कड़ी में आज पुनः हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज संस्कृत का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो परीक्षा के में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से गुजारिश है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही हमें अपने आत्मबल को बढ़ाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे बढ़ें। यह यूट्यूब चैनल एक बड़ा चैनल बने और आपके लिए हम अधिक से अधिक चीज़ लेकर के आवें, इसी आशा के साथ चलिए हम लोग जानते हैं आज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है ये देखना है। तो पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? आप लोग भी जवाब दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जो आप लोग कितने का सही जवाब दिए हैं, जिससे कि मुझे पता चले। इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि हम इतने प्रश्न का जवाब दिए, ठीक है। और हम तो जवाब देंगे ही, सही आंसर आप उससे मिलाएंगे। तो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। सही जवाब क्या होगा? मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? मनाया जाता था शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का? तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कार से। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कार से। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। कौन वरण करती है? लक्ष्मी। इसी तरह से आगे क्या है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? स्वामी दयानंद का। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद का। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब किनारे बोल रहा था? व्याघ्र। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। क्या है? सार्वभौमिक अशांति। मीरा लहरी किनकी रचना है? पंडिता क्षमाराव का। मीरा लहरी किनकी रचना है? पंडिता क्षमाराव का। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने लिखा था? अध्यक्ष ने। किसने लिखा था? अध्यक्ष ने। अगला प्रश्न क्या है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान
कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मृग, पक्षी, नर, ऋषि। ऋषि स्नान करते हैं। कौन स्नान करते हैं? ऋषि। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। नाचने के समान पर्वत दिखाई पड़ता है। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, केकई, शकुंतला। कुंती का किसका पुत्र था? कुंती का। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। अगला प्रश्न क्या है? छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल। यास्क, पिंगल कौन है? छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव के पक्ष में नहीं। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष में। भारत माता के पैर को कौन धो रहा है? भारत माता के पैर को कौन धो रहा है? सागर। कौन धो रहा है? सागर। देवव्रत किसका पुत्र था? शांतनु का। देवव्रत किसका पुत्र था? शांतनु का। देवव्रत किसका पुत्र था? शांतनु का। विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? गुरु, शिष्य, मंत्री, भिखारी। विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? शिष्य प्रार्थना करेगा। कौन करेगा? शिष्य। कंस का वध कौन किया था? सोहन, मोहन, कृष्ण, सूर्यदेव, कृष्ण ने। कंस का वध कौन किया था? कृष्ण ने। देवाय किस विभक्ति का रूप है? देवाय किस विभक्ति का? देवाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। देवाय किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी। नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या होगा? नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में कहता है। सप्तमी बहुवचन में तो नदीसु क्या होगा? नदीसु। पितृ शब्द का रूप तृतीया बहुवचन में तृतीया बहुवचन में है तो क्या होगा? पितृभि। जब ये तृतीया बहुवचन में पितृभि, चतुर्थी बहुवचन में भ्य, पंचमी बहुवचन में भी भ्य होता है, याद रखिए। इसीलिए तृतीया बहुवचन में पितृभि। लताए किस विभक्ति का रूप है? देखिए लताए किस विभक्ति का? लताए किस विभक्ति? ये लताए चतुर्थी विभक्ति का रूप है। किसका? चतुर्थी विभक्ति का। अस्य धातु के विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन में अस्य धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में कहता है तो क्या होगा? शैताम। क्या होगा? ये सी नंबर का सही जवाब होगा। क्या होगा? सी नंबर का। नहीं, ये क्योंकि दो प्रथम पुरुष द्विवचन में कहता है अस धातु का, है ना। अगला क्या है? संति धातु का मूल रूप है। किसका? संति, जिसका तीतः कहते हैं ना। अस्ति अस्तः संति, अस्ति अस्तः संति। तो किसका? अस धातु का। किसका होगा? अस धातु का। देखिए अस कहाँ है? अस है। बी नंबर का सही जवाब होगा। किसका होगा? अस धातु का। किसका होगा? अस्य धातु का। नश्यति किस लकार का रूप है? स्यति लगा हुआ। स्यति, स्यता, स्यंति। लिट लकार भविष्यत काल। तो इसमें लिट लकार कहाँ है? लिट लकार देखिए, लिट लकार डी नंबर में है। लिट लकार है ना, लिट लकार है। लिट लकार का स्यति, स्यता, स्यंति, नश्यंति। अ और उ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? अ और उ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? अ और उ है तो ओकार। ठीक है। देवजोर इंद्र के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? देवजोर इंद्र, देवेंद्र। क्या बनेगा? देवेंद्र। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि। महाजोर ऋषि, महर्षि विसर्ग है तो क्या होगा? महाजोर ऋषि। डी नंबर में महाजोर ऋषि। गायक का संधि विच्छेद अक है। आय है तो गय जोड़ अकह, क्या होगा? गायक का गय जोड़
गई जोड़ अका, गई जोड़ अका, गई सी नंबर का गई जोड़ अका। अति उपसर्ग, अति उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा? तो अति जोड़ अंत, अत्यंत होता है, अतिशय नहीं होगा, आतुर भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका? अति, अत्यंत, अति, अति जोड़ अंत, अत्यंत में है अति उपसर्ग, किसमें है? अति उपसर्ग अत्यंत में, अत्यंत में है। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? वेश, बेश, हाँ प्रवेश, प्र उपसर्ग में, प्र उपसर्ग में प्रवेश में, वेश में, वेशः में प्र लगा हुआ तो प्रवेशः। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? समजोड़ हारः, संहारः, समजोड़ हारः, संहारः, है ना? तो इसमें ये है ना, क्योंकि समाहार नहीं होगा, ये संस्कृत में है। समजोड़ अनुस्वार का म होता है, इसलिए समजोड़ हारः। वर्तमान काल में कौन सा कृत प्रत्यय है? यत् प्रत्यय है। वर्तमान काल में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो यत् प्रत्यय है। कौन सा? यत् प्रत्यय है। गम जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो गत्वा, कत्वा प्रत्यय के अंत में त्वा लगा हुआ रहता है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुम है, तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ रहता है, नहीं तो तुमुन प्रत्यय हो गया। लेखिका से कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप स्त्री प्रत्यय है। कर्म कुशलः में, कर्म कुशलः में कौन सा समास? जो कर्म में कुशल हो, कर्म में कुशल हो तो तत्पुरुष समास हुआ। कर्म कुशला, कर्म में कुशल, कौन समास हो गया? कर्म में कुशल, कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। डी नंबर का सही जवाब होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय जिसमें विशेष विशेषण या उपमा उपमेय हो, तो महावीरा ये हो गया, महावीरा, क्योंकि प्रतिगृहम अव्ययी भाव समास हो गया। चतुर्युगम द्वंद्व समास हो गया। और चित्रगिरवा ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। रामा श्यामो दोनों पद प्रधान है, इसीलिए कौन समास है? ये द्वंद्व समास है, राम और श्याम। नीलकंठ का विग्रह क्या होगा? ये नीलकंठ, नीलः चासौ कंठः, नीलः चासौ कंठः, ये ए नंबर का सही जवाब होगा। सहार्थय तृतीया सूत्र का उदाहरण क्या होगा? सहार्थय सह साकम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगता है, तो रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति सही होगा। रामेण सह सीता वनम गतवती, इस वाक्य में रामेण पद में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है कौन? यही सहार्थय तृतीया। कौन है? सहार्थय तृतीया। अच्छे, त्वया डैश दृश्यते, तो इसमें क्या होगा? जो त्वया डैश दृश्यते, तो कौन होगा इसमें? चंद्रः दृश्यते, है ना? चंद्रः दृश्यते। तो इस तरह से ये हम लोग आज ये महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव संस्कृत का क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक शेयर लाइक कीजिएगा। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब ही मुझे आत्मबल को आगे बढ़ाएगा। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।